तो ये कुछ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है ईथर का, ये हमें पता था। ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल एंड हाईली फ्लेमेबल, दे बर्न्स वेरी क्विकली। जैसे उसके बगल में फायर आएगा तो वो फटाक से आग पकड़ लेगा। और ईथर्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते तो इनका सॉलिबिलिटी वाटर में अच्छा खासा हो जाता। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये बहुत बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, तो हम लोग उसको एज अ नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप सेम अल्कोहल लेते हो, मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन का अल्कोहल है और 4 कार्बन का ही ईथर है, दैट इज डाई इथाइल ईथर। तो जो आपका ब्यूटाइल अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाई इथाइल ईथर। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, this is your butyl alcohol, and you got a same molecular formula diethyl ether. तो अगर ये दोनों में मैं बात करूँ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका अप्रॉक्सीमेटली 115 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और इसका लगभग होता है 35 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो उसके पीछे का जो कॉमन रीज़न है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हमको स्टार्ट करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एन ईथर। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको पढ़ना है वो है आपका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, अगर आप अल्कोहल को के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कराते हो एट रूम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, एट अ रूम टेम्परेचर, सो ये लॉस कर देगा वाटर मॉलिक्यूल और आपको दे देगा ईथर। आई विल राइट डाउन द रिएक्शन हियर। सी, टू मॉलिक्यूल ऑफ ROH आपस में कंबाइन किया, तो ये टू मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूँ, R बॉन्ड OH प्लस HO बॉन्ड R। तो यहाँ से H निकाल दो, कहीं से OH निकाल दो, दोनों में से कोई भी चलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम दैट इज H2SO4। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन एट अ ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो ये मतलब एक 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ 298 केल्विन पे रहेगा और एक आपका 398 केल्विन पे रहेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने ट्रीट किया, इवन और भी ज़्यादा टेम्परेचर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर ही चलेगा। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 414 मेंशन है टेम्परेचर आपका इसमें। हाँ 414 है बराबर। टेक्स्ट बुक जरा देखोगे तो उसमें 414 या 413 दिखेगा। कैल्विन कैल्विन, हाँ मैं कैल्विन की बात कर रहा हूँ। 413 या 414 कैल्विन यू विल फाइंड इट। तो इस टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में लॉस ऑफ वाटर कर देते हैं, आपको मिलता है ROR प्लस वाटर। अच्छा, अब इसकी एक खास बात ये है कि जैसे ही टेम्परेचर 413 से 423 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो यही अल्कोहल जो है आपको एल्कीन दे देता है एट हायर टेम्परेचर। दैट इज मोर देन 413 Kelvin, alkene is formed. Alkene is formed। ठीक है, अब यस इसका सर। मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ, पहले ईथर फॉर्मेशन का समझाऊंगा। देखो, ये SN1 में भी जा सकता है और ये SN2 में भी जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर SN1 में कौन सा जाएगा और SN2 में कौन सा जाएगा। तो देखो, नॉर्मली प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं अल्कोहल वो SN आपका ये फॉलो करते हैं, SN2 प्राइमरी। ठीक है, नाउ इसको यार लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट वाले का मैकेनिज्म देता हूँ। सर वो प्राइमरी आर तो और 100% एच SN2 आर जाता और है। एच अलग अलग रहेगा। OH अलग अलग रहेगा मतलब? सर मतलब वो आर आर अलग अलग रहेगा कि सेम रहना चाहिए? अब ये आप अल्कोहल लेके जाएंगे
अल्कोहल के अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला के ये कर दीजिए, पानी नहीं, थोड़ा सा एक ड्रॉप H2SO4 डाल के थोड़ा सा हीट कर देंगे, तो ये सेम अल्कोहल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो फिलहाल तो अपन सेम का ही बात कर रहे हैं। यस सर। Now see the mechanism how it goes. ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। You have taken an alcohol that is ROH. अब आपने इसमें मिक्स कर दिया था एसिडिक मीडियम, तो इसका एक लोन पर अटैक मारेगा इसके ऊपर, और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। दिस इज अ फास्ट स्टेप, सो वी आर गेटिंग दिस। ठीक है। अच्छा, अभी आपको जैसे ही इधर ये दिख रहा है, आपके पास एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो अभी क्या होगा, R बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड पॉजिटिव, आपके पास एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल ROH। तो देखो, जैसे ही ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो डेस्परेट है, उसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है। सॉरी, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा ऑक्सीजन, तो आर को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसी टाइम पे ये अटैक मारेगा, इसे अटैक करेंगे। अब देखो, ये SN1 हो सकता है, ये SN2 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका अल्कोहल कौन सा है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो 100% ये SN2 है। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की बात करोगे तो SN1 में वो कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको फॉर्म करके दे देगा, ये स्लो स्टेप है। दिस इज SN2 if I am considering R as a methyl or ethyl. So R bond O bond R bond H पॉजिटिव चार्ज, एंड बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया आपका, वाटर। सही बात है, इतना समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। Yes. तो इसके बाद अभी क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो ये इसको प्रोटॉन ROR देगा। बना के दे देगा। सो वी आर फाइनली एंडेड विद ROR, दैट इज ईथर, दैट इज ईथर। तो अगर ये जो है SN2 नहीं होता ना, तो ये देखो SN2 में क्या होता है मालूम है ना, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द हैपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली होता है। उसको Simultaneously. उसको एक वर्ड बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, ये कहीं पे मिलेगा तो समझ लेना। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब होता है कि उसके अंदर मेकिंग एंड ब्रेकिंग दोनों साथ में हुआ है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दोनों साथ में हुआ है। तो इसमें कैसा होता है कि आपको इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज होने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे कार्बोकेटन बनेगा तो बोलेगा यार 2 डिग्री हूँ तो 3 डिग्री बनाता हूँ और कुछ स्टेबल बनता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम इधर से बॉन्ड तोड़ो, पीछे से अटैक मार देगा सीधा आपका ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल। सो दिस इज अबाउट द आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल विद द मैकेनिज्म। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो आप इतना मान के चलो, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो SN2, सेकेंडरी टर्शियरी रहेगा तो SN1। चलो, अब मैं सीधा इसका एक नॉर्मल से रिएक्शन लिख देता हूँ। दोनों को टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, दोनों रिएक्शन साथ में लिखा है, एट हाई टेम्परेचर एंड एट अ लो टेम्परेचर। सो इफ यू हैव CH3CH2OH, इथेनॉल, इथेनॉल को मैंने ट्रीट कर दिया कितने पे लूँ, हाई टेम्परेचर पे लेता हूँ मैं, H2SO4 423 केल्विन से ज़्यादा है, तो ये आपको प्रोडक्ट देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। माइक बंद कर दीजिए इसका, देन वाटर। ये हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी रिएक्शन को अगर आप लो टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ईथर। तो यहाँ पे जो है फ़र्क टेम्परेचर का है खाली।
जस्ट एक बार ये टेम्परेचर जरा मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 413 और 423 आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, ठीक है। बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर आगे पीछे करोगे तो प्रोडक्ट का आई मीन कन्वर्जन किसी और में हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लस वाटर। अभी देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन भी एक प्रकार से है। क्या लिमिटेशन है वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला सर मेरे को ना 2 अल्कोहल को मिक्स करना है, किसको, 2 अल्कोहल को, और वो दोनों अल्कोहल क्या रहना चाहिए, दिस इज नॉट फॉर द बोर्ड, दिस इज ओनली फॉर द एंट्रेंस। उसने बोला कि सर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेता हूँ और मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेता हूँ, तो प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना सब लोग। इफ आई हैव क्रॉस इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, अल्कोहल, ठीक है। आपने 2 अलग अल्कोहल को आपस में ट्रीट करवा दिया है। तो यहाँ देखिए CH3 CH3 CH3OH प्लस CH3 CH3H, इसको OH कर दो और ये H हो गया, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल थर्ड अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये रिएक्शन को हम लोगों ने कर दिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे किया, दैट इज 413 केल्विन, H2SO4 एट अ 413 केल्विन का टेम्परेचर के ऊपर। तो जरा आप लोग दिमाग बनेगा लगाइए क्या एथर, बनेगा। एथर। हाँ, कौन सा नाम बताएंगे। हाँ, अभी वो तो देखो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि इंटरमीडिएट किधर बनने वाला है, क्या इंटरमीडिएट। अभी मैंने वो लाइन एक लिखवाया नहीं है, मैं सीधा इस रिएक्शन के ऊपर आ गया। तो देखो एसिडिक कंडीशन है, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल, तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर प्रोटोनेशन करके यहाँ से वाटर निकालेंगे, फिर इसको पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक मारेगा, तो प्रोडक्ट आपको वही मिलने वाला है। आप किसका भी यस। कार्बोकैटायन बनाओ, आइसोप्रोपाइल का बनाओ या फिर आपका टर्शरी का बनाओ, सो यू आर गेटिंग टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल दिस ईथर, एक टर्ट है और दूसरा आइसोप्रोपाइल है। सो टर्ट ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है। यस। अभी ये देखिए, अभी एक यहाँ पे स्टेटमेंट में बताता हूँ, देखो जो आपने इसके पहले जो पढ़ा था अभी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ये मेथड है ये सुटेबल होता है फॉर द सिमेट्रिकल ईथर्स। अगर आप सिमेट्रिकल ईथर ऑप्टेन करना चाहते हैं जैसे ऊपर आपको मिल रहा था, तो इसमें क्या होता है कि अच्छा यील्ड मिलता है, द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट इज मोर, दैट इज गुड। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे क्रॉस वाला यूज कर लेते हो, मतलब टू आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको आप बताओ कितना प्रोडक्ट मिल सकता है। सर रिपीट करो। देखो मैंने क्या बोला, आपको ये याद है 11 में पढ़ा रहेगा वर्ड्स रिएक्शन। यस सर, यस। यस 3 पेयर्स मिलता है, आर आर डैश आर डैश आर हाँ बहुत डैश बढ़िया, तो यहाँ पे आर भी आर। वही चीज़ हो सकती है, अगर आप इथाइल ले लेते हो और एक मिथाइल ले लेते हो तो आपको कितना प्रोडक्ट मिलने का पॉसिबिलिटी है। 3 पेयर्स मिलेगा, आर डैश ओ आर दो डैश सिमेट्रिकल आर मिलेगा और आर एक डैश ओ आर। हाँ बहुत बढ़िया। तो दो जब सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। हाँ जब आपने प्राइमरी अल्कोहल का मिक्सचर ले लिया है तो आपको 3 प्रकार का ईथर मिलेगा। लेकिन अभी मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ इसको जरा ध्यान से समझना,
अगर आपने एक मिक्सचर लिया है, उस मिक्सचर के अंदर क्या है, 1 मॉलिक्यूल इज टर्शियरी अल्कोहल, 1 मॉलिक्यूल इज अ टर्शियरी अल्कोहल। तो क्या होता है, इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी भी जो अमाउंट होगी वो अच्छी खासी होगी। तो अब बच्चा बोलेगा सर इसमें 4, इसमें 3 क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें भी तो 3 मिलना चाहिए ना। जैसे आपको वर्ड्स रिएक्शन में मिलता है आर आर, आर डैश आर, आर डैश आर, याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो Yes. उसी प्रकार का इसमें भी होना चाहिए, लेकिन इसमें तब होगा जब आपका अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है। जब एक भी अल्कोहल टर्शरी आ गया ना दोनों में से, तो वो आपको एक ही प्रोडक्ट देगा और उसकी मात्रा जो है, उसका जो अमाउंट है वो अच्छा खासा रहेगा। सो व्हेन वन अल्कोहल इज a tertiary alcohol, then we get only one unsymmetrical ether or we get single ether। ये दिमाग में फिट करके, दिस इज ओनली फॉर द इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सर प्राइमरी और सेकेंडरी का तो ऐसे देगा ना, मतलब 3 कॉम्बिनेशन देगा। हाँ वो तो डिस्कस किए ना अपन। प्राइमरी और Yes. सेकेंडरी अल्कोहल आप ले लोगे तो वो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन करके आपको पॉसिबली 3 प्रकार का ईथर दे सकता है। लेकिन जब आपने वही प्राइमरी सेकेंडरी के बदले किसी एक मॉलिक्यूल को टर्शरी कर दिया, तो वो आपको एक ही प्रोडक्ट देगा। Yes, सर समझा। ठीक है, सर वो टर्शियरी अल्कोहल खुद से रिएक्ट होगा ना? खुद से क्यों रिएक्ट करेगा? सर खुद से मतलब वो मतलब अगर सर अगर वो खुद वैसे से टर्शियरी दूसरे टर्शियरी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा ना? अभी इधर आइसोप्रोपाइल कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी है क्या? नो, सेकेंडरी है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको एक टर्शरी आ गया तो आपको क्रॉस ही करना है, सेल्फ करना ही नहीं है। और उस क्रॉस में आपको मिलेगा अनसिमेट्रिकली मिलेगा, बिकॉज दिस ईथर इज नॉट अ सिमेट्रिकल ईथर। यस। जब आप आर आर, आर डैश आर, आर डैश आर निकालोगे तो आपको इसमें से 2 सिमेट्रिकल मिलता है और एक अनसिमेट्रिकल मिलता है। यस। तो आपको यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ही मिलेगा, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट रहेगा। यस सर समझा। तो ये जस्ट दिमाग में रखना, काम का चीज़ है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ज़रा ध्यान से आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताइए। यू गॉट अ आइसोब्यूटीन, आप लोगों के पास दिया गया है आइसोब्यूटीन, CH3 C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2। अब ये आइसोब्यूटीन के ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया, अगर ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होता तो ऐसे लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, दिस इज आइसोब्यूटीन। नाउ इस आइसोब्यूटीन के ऊपर मेरे को ऐड करना है मिथाइल अल्कोहल। क्या ऐड करना है? मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाउ what is going to be the product here? बोलिए, if anybody can give me the name of that product, that's very good। नहीं आएगा तो टेंशन नहीं है, मैं बताता हूँ। सोचिए सोचिए, अच्छा क्वेश्चन ना, लेकिन अपन तो पढ़ा रहे थे कुछ और, अभी सीधा मैंने बाउंसर फेंक दिया। सर टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर नहीं है, सीधा एसिडिक कंडीशन है, Yes. एसिडिक कंडीशन है। जल्दी बोलिए। सर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। गलत है, गलत है, सोचो। मैकेनिज्म दिमाग में रख के काम करो। मैकेनिज्म दिमाग में रख के काम करोगे ना तो आ सकता है, अदरवाइज ऊपर से ही जाएगा। देखो इसके अंदर ही मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा अभी,
किसी को अगर हिंट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन 3 रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट ओनली। आ रहा है किसी को? यस, एनवीडी। चलो मैं बताता हूँ। अभी देखो, देखो फंडामेंटल है, ये कोई बहुत हाई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है, फंडामेंटल रखा है। तो अभी जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मीडियम क्या है? एसिडिक। एसिडिक। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी क्या होगा, ये जो H प्लस है ना वो यहाँ से निकलेगा H2SO4 से, और इसका जो पाई बॉन्ड वो अटैक मारेगा इसके ऊपर। तो अपने को मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। क्या मिलेगा? CH3 C CH3 CH3, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अभी आपको क्या दिया है, मिथाइल अल्कोहल दिया ना, ये सीधा अटैक मारेगा इसके ऊपर, अटैक करके ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाने वाला है। तो हमको क्या मिलेगा? CH3CO बॉन्ड CH3H विद पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अभी आपने स्टार्टिंग में प्रोटॉन ऐड किया था ना, अभी प्रोटॉन निकाल दो, डीप्रोटोनेशन कर दो, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो क्या मिल रहा है भाई? व्हाट इज द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग हियर? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। मिथाइल ईथर। हाँ, अभी ये क्वेश्चन का ये आंसर है। अब क्या दिमाग लगा रहे हो आप लोग, मेरे को नहीं समझा। फंडामेंटल इज ऑलवेज फंडामेंटल, ठीक है। अब इसी का मैं 2 और प्रोडक्ट भी बताऊंगा, इसी का 2 बताता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। एडिशन और ये मिथॉक्सी कभी जाता है हाँ बेटा, सर? एडिशन और ये रिएक्शन कब होता है? ये रिएक्शन कब होगा? यस सर। वो तो कंडीशन के हिसाब से है ना। ये एक प्रकार का क्या है ना कि ईथर का फॉर्मेशन हो गया ना। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने प्रिपरेशन ऑफ ईथर में अल्कोहल से बनाया था। आई डिड द प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ योर दिस। अल्कोहल। अभी ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि आपने जब फंडामेंटल थोड़ा कुछ पढ़ लिया है तो उसके बेसिस पे इसका जवाब आपको देना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अनदर फ्रॉम एन एल्कीन। आप उसके अंदर क्या करो, अल्कोहल का एडिशन करो, तो वो एल्कीन प्लस अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेगा, इन एसिडिक कंडीशन आपको दे देगा ईथर, ठीक है। अगर यही एल्कीन के अंदर मैंने थोड़ा सा कंडीशन मॉडिफाई कर दिया, बच्चा बोले ऐसे मॉडिफाई करने में मतलब क्या, मैं अभी ना इसका इथाइल अल्कोहल की जगह पे मैं पानी ऐड करूंगा पानी, तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा बोलो? इथाइल अल्कोहल की जगह पे मैंने क्या ऐड कर दिया? पानी ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? सर टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट CH3CH3। सर मतलब एडिशन सिर्फ वो वाटर के प्रेजेंस में रहता है, और ये अल्कोहल आया तो उधर एथर बना के देता है। अल्कोहल आएगा तो ईथर बनाएगा, क्योंकि देखो रिएक्टेंट के अंदर ना जो रिएजेंट है, रिएजेंट मतलब क्या, अटैक करने वाला है। अटैक करने वाला है। अब जब मिथाइल अल्कोहल अटैक करने वाला है तो वो भाई ईथर बना के दे रहा है। जब आपने ईथर पानी ये ऐड कर दिया तो वो आपको अल्कोहल बना के दे रहा है। अच्छा, अभी एक और रिएजेंट में इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ मैं, जो है ना अभी इसके अंदर आइसोब्यूटीन, रिएक्शन में उसने कुछ दिया नहीं है, उसने ऐसा ही लिख के दिया है, एरो के ऊपर H प्लस है और ये आइसोब्यूटीन है। तो अपने को उसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट वी यू आर गोइंग टू गेट इट। सी ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर H प्लस है, ठीक है। अभी इधर देखो बच्चा वाले, इधर कुछ दिया ही नहीं है। हाँ सही कार्बोकेटाइन दे बात। देगा। हाँ, तो कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये हो यस, जाएगा टर्शियरी CH3। कार्बोकेटाइन। हाँ, तो इधर बना के छोड़ देंगे क्या अपन? नो, अनस्टेबल है ये। हाँ, तो अभी क्या होगा मालूम है आपका, ये जो दूसरा वाला आइसोब्यूटीन है ना, ये वाला एक और मॉलिक्यूल आएगा पिक्चर में, तो वो अटैक मारेगा उसके ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो अभी ये जो सेंटर वाला है ये भाई, डबल। तो ये अटैक मारेगा आपका इसके ऊपर। यस। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट दे देगा, तो CH3 C बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड CH3 CH3 CH3। अभी क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
डीप्रोटोनेशन, ये अल्फा कार्बन है ना, ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो लेस बीटा वाले से हाइड्रोजन निकाल दो। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। Yes, sir. फाइनली हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये CH3C, थर्ड कार्बन से निकलेगा, ये CH2 से निकलेगा, CH2 से, CH2 से, यस। C डबल बॉन्ड, दिस इज CH3, CH बॉन्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो बोलने का मतलब जो है, इट इज अ पॉसिबिलिटी व्हाट रिएजेंट दे हैव गिवन। अब मैंने एक ही रिएक्शन के अंदर एक चीज को हटा रहा हूँ, दूसरी चीज को ऐड कर रहा हूँ, या किसी को नहीं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे को 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये जो इस तरह से खेलेगा ना, तो उसको ऑर्गेनिक में मजा आएगा। अदरवाइज कैसा है, टेक्स्ट बुक का पढ़ेंगे उतने में काम हो जाएगा, तो हमारा जो है जेई नीट में विकेट गिर जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जूम कर दूँ मैं, ये लो, छोटा हो गया। ओके, सो आई हैव ड्रॉन हियर 3 प्रोडक्ट। एक है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा था ये रेड में है ईथर, और तीसरा है ये वाला। 3 कंडीशन में मैंने 3 प्रोडक्ट आपको बना के दिए हैं। आई होप 3 कंसेप्ट आपको समझा तीनों। So isobutene can give you ether when you are adding an alcohol to it. So पहला था आपका dehydration of this। अच्छा, अभी जो है एक और रिएक्शन है, बट वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अल्कीन से बनाने के, तो उसको छोड़ के मैं सीधा आगे जा रहा हूँ। अब सीधा जाऊँगा मैं फिनॉल से आप कैसे बना सकते हो ईथर। फिनॉल से ईथर कैसे बनाया जा सकता है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। फिनॉल से आपको बनाना है ईथर, तो मैं क्या करूँगा, आई विल बी डूइंग द अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। आई विल बी डूइंग द अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। अगर मान लीजिए आपके पास फिनॉल दिया गया है, नाउ ओवर दिस फिनॉल व्हाट यू डू, आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे एक ऐड कर दो बेस। बेस का काम क्या होगा, प्रोटॉन हटा देगा, तो आपको फॉर्म करके देगा फिन ऑक्साइड आयन। क्या दे देगा, फिन ऑक्साइड फिन आयन। ऑक्साइड आयन। ये आपका फिन ऑक्साइड। अब ये फिन ऑक्साइड आयन के साथ में आप अगला स्टेप में कर दो अल्काइलेशन, मतलब मिथाइल आयोडाइड ऐड कर दो या कोई दूसरा अल्काइल आयोडाइड, तो ये I माइनस O माइनस अटैक मारेगा मिथाइल के ऊपर, यहाँ से I माइनस निकल जाएगा। सो यू आर गेटिंग दिस O bond CH3। हाँ, सो इट इज इथाइल मिथाइल फिनाइल ईथर, और आई कैन कॉल दिस इज कॉमन नेम कॉल एनिजॉल। इसको एनिजॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये ईथर है, समझ में आ गई बात? यस सर, मिथॉक्सी। ठीक है, क्या बोला बेटा नाम इसका आपका आपने? मिथॉक्सी फिनॉल। नहीं बेटा, मिथाइल फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या बोला? एनिजोल। एनिजल कॉमन नेम है, फिनाइल मिथाइल ईथर, ये फिनाइल होगा, आप इसको फिनाइल बोलोगे तुम। यस। ये बेंजाइल नहीं आएगा। बेंजाइल कब आएगा मालूम है ना, ऐसा रहेगा तो बेंजाइल आएगा। एक कार्बन आ गया ना, अभी ये बेंजाइल है, और ऑक्सीजन लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, तो ये मिथाइल, दिस इज बेंजाइल बेंजाइल, यस। ईथर। समझा रहा है? सो तो ये बेंजाइल, मिथॉक्सी फिनॉल नहीं रहेगा? नहीं फिनॉल नहीं आएगा भाई। ओके, सो नोट डाउन करिए इसको, फिनॉल से ईथर कैसे बनाया मैंने। आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग वन मोर रिएक्शन डाइजोमीथेन से। किसे? डाइजोमीथेन। चलो, alcohol on treatment with the diazomethane will give us ether. Alcohol on treatment with diazomethane। अब
जो डाइजोमीथेन है इसका फॉर्मूला होता है CH2N2, CH2N2, ठीक है, ये डाइजोमीथेन का फॉर्मूला है। अभी यहाँ देखिए, अब ये क्या करेगा पता है, ये हमेशा एक कार्बन का नंबर बढ़ा देता है। डाइजोमीथेन बड़ा खास किस्म का ये है रिएजेंट है। ये हमेशा एक साइड में ना, जब आप ईथर बनाते हैं ना ROR, तो एक साइड में ना मिथाइल रखने वाला ही है ये। कौन? डाइजोमीथेन है। तो अभी जरा रिएक्शन लिख देता हूँ मैं। इफ़ यू हैव टेकन CH3 CH2OH, अब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए डाइजोमीथेन CH2N2 in the presence of HbF4 और like any another this acid, BF3 भी ले सकते हो, एल्यूमिना भी ले सकते हो। अभी क्या करेंगे मालूम है, ये H और ये CH2 कंबाइन होके बन जाता है CH3 और यहाँ से N2 गैस निकल जाती है। तो आपको हमेशा एक साइड में ना CH3 मिलने वाला ही है। तो CH3 मिलने का मतलब ये हमेशा मिथॉक्सी रहने वाला ही है। अब ये इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन। इथेन। तो जब आप डाइजोमीथेन को यूज़ करोगे ना, तो मिथॉक्सी वर्ड आने ही आने वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं? मिथाइल पार्ट उसमें रहने वाला ही है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है। फिर सो आगे कोई दिक्कत देगा ना? अगर तुमने मिथाइल अल्कोहल से स्टार्ट किया तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। यस। यस यस। अगर मिथाइल अल्कोहल छोड़ के मिथाइल कोई से दूसरा अल्कोहल लोगे तो आपको हमेशा ये अनसिमेट्रिकल ही देगा। यस। ठीक है। सो डाइजोमीथेन आपने अल्कोहल में ऐड कर दिया तो आपको ये मिल गया। अच्छा, अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्काइल हाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड, इसे बोला जाता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नो, फेवरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, यू टेक अल्काइल हाइलाइड R bond X, that R bond X is getting reacted with the RONA। RONA मतलब क्या होगा? R for alk, O for oxide, N for sodium। तो इसका सोडियम नाम हो जाएगा अल्कोक्साइड। सोडियम सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड। ROR प्लस NX सोडियम अल्कोक्साइड। अब जो सोडियम अल्कोक्साइड होता है ये एक प्रकार का अच्छा बेस होता है, मतलब तगड़ा बेस है। अभी ये टूट जाता है और ये बनाता है RO माइनस Na प्लस Na प्लस, Na प्लस RO माइनस एंड देन Na प्लस। तो अभी आइडियली क्या होगा, ये X और ये Na निकल जाएगा और ये उसकी जगह पे चला जाएगा। ROR प्लस आर NX। ओ आर आएगा और हाँ, NX। वो मैं क्या करता हूँ अभी इसको R डैश कर देता हूँ। सो RO बॉन्ड R डैश प्लस NaX। सो दिस इज द डायल्काइल ईथर। यस। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड्स रिएक्शन। अभी देखो इसमें जो खास बात है वो MCQ जब भी मैं कराऊंगा ना तो एग्जाम्पल उधर 100% आने वाला है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल अभी सामने प्लेस करके रख दूंगा, उसका डिस्कशन लेटर ऑन डिस्कस करूंगा मैं। ये लिख के ले लो स्क्रीन के ऊपर जो भी आ रहा है आपके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। यस सर। यस सर। चलो अभी देखिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि CET का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार CET में ऐसा घुमा फिरा के पूछा गया है। देखिए अगर आपने सबसे पहले डिस्कस किया, पहले छोटा एग्जांपल लूँगा, CH3 CH2 Br, आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया सोडियम प्रोपॉक्साइड Na प्लस O CH2 CH2 CH3, दिस इज द सोडियम प्रोपॉक्साइड, दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड। अभी देखिए क्या करना है हमको यहाँ पर,
अब लॉजिकली बच्चे को मालूम है यहाँ से बी आर निकालना है, यहाँ से एन निकालना है, ठीक है, उसका लॉजिक सही है, बट उसको झटका कब लगेगा वो अभी अगले एग्जाम्पल में मालूम पड़ेगा। सो वी आर गेटिंग दिस CH3 CH2 O बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो एक तरफ इथाइल आ गया, एक तरफ प्रोपाइल आ गया, सो इथाइल प्रोपाइल ईथर खत्म, नो प्रॉब्लम। तो आप इथाइल प्रोपाइल ईथर लाने का एक और तरीका है, आपने इधर पे इथाइल ब्रोमाइड लिया था ना, अब मैं क्या करूँगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड लूंगा और ये सोडियम प्रोपॉक्साइड की जगह पे सोडियम इथॉक्साइड लूंगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सेम है। तो मैं CH3 CH2 CH2 I will be taking CH3 CH2 CH2 Br plus Na plus O minus CH2 CH3। तो यहाँ पे भी जो ऊपर का प्रोडक्ट है वही यहाँ का इसका भी प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। मेटामर से क्या बोल रहा है बेटा, मेटामर है, नो सर, कुछ भी बोलेगा तो। सेम है सर। हाँ, बोथ आर आइडेंटिकल, यस बोथ आर आइडेंटिकल, मेटामर नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ। नाउ अब इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन प्लेस करना चाहता हूँ वो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। अब यही लॉजिक मैं लगा के आपको एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब बच्चा यही लॉजिक लगाएगा और अगले क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करेगा। सर इधर स्टेबिलिटी नहीं देखने का कार्बोकेटन का। कार्बोकेटन का इसमें स्टेबिलिटी, ये तुम्हारा जो है ना ये SN2 रिएक्शन है, पहली बात अल्काइल हालत तुम्हारा प्राइमरी है, सो इट इज SN2, तो नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। यस, ठीक है, simultaneous bond forming and bond making। अभी इधर देखो, अभी जो मैं क्वेश्चन सामने लिख रहा हूँ आपके एंट्रेंस का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब सेम लॉजिक से बच्चा इसको सॉल्व कर देगा, जो ऊपर मैंने लिखा है ना वही लॉजिक लगाएगा और उसका विकेट गिर जाएगा। देखो सोडियम अल्कोक्साइड Na प्लस O माइनस, अब यहाँ पे मैंने कर देता हूँ टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। अब दूसरा, अब टर्शरी जो है इसको मैं ले लेता हूँ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पहले इथाइल ब्रोमाइड था ना, अब ये ले लूँगा मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको कर लूँगा सोडियम इथॉक्साइड Na प्लस O माइनस CH2 CH3। अब बच्चा बोलेगा यार दोनों में Br और Na को चिपका दो और प्रोडक्ट बना दो, ये CH3 CH2 O बॉन्ड दिस CH3 CH3 CH3, यहाँ का भी ऐसे ही कुछ तो कर दो O बॉन्ड CH2 CH3, तो भाई दोनों का प्रोडक्ट सेम हो गया। अब राइट तो दोनों है नहीं भाई, राइट कोई एक ही, इतना तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको। अब आपको लॉजिक लगा के समझ जाना है, आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लीजिए और आप सोचिए आपके हिसाब से राइट पहला वाला है कि दूसरा वाला है कि दोनों ही गलत है, ये दोनों ही सही है। थोड़ा लॉजिक लगाना है इसमें, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोला है मैंने, सामने ही दिख रहा है। सर सेकंड में टर्शरी दो कार्बोकेटन बनेगा उसका टर्शरी का। मैंने जो पूछा पहले वो बताओ, इसमें से जो आपको सही क्या लगता है, पहला सही लग रहा है कि दूसरा सही लग रहा है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? सर दूसरा सही है। दूसरा सही है, अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ रिएजेंट और सबस्ट्रेट रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है ये बताइए, पहले वाले में किसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है? अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर। अल्काइल ब्रोमाइड मतलब इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर हो रहा है, सही बात? ब्रोमाइड यस। इथाइल ब्रोमाइड। दूसरे वाले में किसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है? टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर सेकंड में जाएगा। हाँ बेटा, ऊपर वाला SN2 नीचे वाला SN1 में जाएगा। यस,
अच्छा अभी इधर समझो, तुम लोग सब्स्टिट्यूशन पे बैठे हो, मैंने बोला स्टार्टिंग में बोल दिया कि इसमें से एक प्रोडक्ट रॉन्ग, तो जो दूसरा वाला है वो लॉजिकली बच्चा सोच के बोलेगा यार क्या है कि सेकंड वाला जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अपने आप में बल्की ग्रुप है, तो जो सोडियम इथॉक्साइड उधर एंट्री मारेगा उसको एंट्री मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूशन करना प्रीफर नहीं करेगा। तो ये जो है सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, इसका जो है एलिमिनेशन हो पाएगा। क्या हो पाएगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है और ये कोई एक बीटा पकड़ लो, तो बीटा का एक हाइड्रोजन निकालो, निकल उसका जाएगा। इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेल के यस, बी आर को बाहर हटा दो, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी एच आइसोप्रोपेन दे देगा, आइसोब्यूटीन मिलेगा, ब्यूटेन। यस, CH3 प्लस मिथाइल इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस NaBr मिल गया। अब ये एलिमिनेशन कर रहा है, ये करेक्ट है, ये भाई चांस ही नहीं बनता है, और ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सही है। तो जब आपका मोर स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल हलाइड आ रहा है, when there is a more sterically statement चाहिए तो लिख लो, when there is a more sterically hindered alkyl halide is used, alkene is formed as a major product। ठीक है, when there is a sterically hindered alkyl halide is used, then we get a alkene as a major product। यस सर, यस। चलो, क्योंकि रिएक्शन जिसके ऊपर होना है ना, हमारा सेंटर पॉइंट वो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट लॉजिकली देखो, अगर दोनों बल्कि है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। जब आपको ट्रेन लोकल ट्रेन में घुसना है, लोकल ट्रेन क्राउडेड, प्लेटफॉर्म पे कितना कर दी उससे मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को घुसना ट्रेन में है, तो जिस जगह पे आपको घुसना है ना वो क्राउडेड नहीं होना चाहिए। अगर वो क्राउडेड रहेगा तो आप तभी घुस पाओगे जब वहाँ से कोई निकलेगा, मतलब देयर हैज़ टू बी समवन कम आउट। तो आइडियली वो एलिमिनेशन को प्रीफर करता है जब वहाँ पे क्राउडिंग है। वो भी किसका क्राउडिंग का बात कर रहा हूँ मैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। हाँ, रीएजेंट की सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। हाँ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो है वो क्राउडेड होना चाहिए, तो आपने उसको एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन काफ़ी फेवरेट हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, दोनों को सर स्क्रीनशॉट ले अगर लीजिए। दोनों में हीट किया तो पहला वाला भी ये जाएगा ना। हीटिंग करने से क्या होता है, देखो, स्ट्रॉन्गर बेस, स्टेरिकली हिंडर्ड मॉलिक्यूल, हाई टेम्परेचर, ये सारे के सारे जो है ना एलिमिनेशन को प्रमोट E2, करते E2 का है। हैं। हाँ, ये E2 रिएक्शन, ये जो सेकंड वाला जो है ना, यस, ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यस। अच्छा अभी देखो, इसका हो गया लिख के। मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैसा है कि समय का अपने पास लिमिटेशन होता है। तो अभी देखो, आप लोग जो क्वेश्चन मेरे को भेजते, मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछा ना अभी, इसके पहले वो वाला पूछा था, आइसोब्यूटीन प्लस मिथाइल अल्कोहल क्या प्रोडक्ट देगा। तो जो मेरे को, जिसका फंडामेंटल क्लियर है ना, उसको जवाब देना चाहिए था, उसका जवाब मुझको मिलना चाहिए था, बट जवाब मेरे को मिला नहीं। इसका मतलब फंडामेंटल और अच्छा करने की ज़रूरत है। ओके, ये बात होगी आपकी प्रिपरेशन। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका भी आपको लॉजिकल ही समझना है, आंसर क्या बनेगा। देखिए, यू विल रिस्पॉन्ड मी इज दैट आई एम गेटिंग राइट और रॉन्ग। यू गॉट अ फिनाइल एंड आपने लगा दिया इसको आयोडीन। अब इस फिनाइल आयोडाइड के ऊपर मैंने करा दिया रिएक्शन CH3ONa सोडियम मिथॉक्साइड, एंड आई एम गेटिंग दिस प्रोडक्ट OCH3 प्लस NaI। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है, मेरे को जरा बताइए, ये जो मैं रिएक्शन यहाँ से यहाँ लेकर गया हूँ, इसमें मैं आपको सामने से हिंट दे रहा हूँ, इसमें गलती है, आपको गलती पहचाननी है। देयर इज सम मिस्टेक यू नीड टू रिकॉग्नाइज। सर बेंजीन ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो डायरेक्ट। और सोचिए, सर रिपीट करो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं यहाँ से इधर गया ना,
अब इसमें गलत है, आपको मेरे को बताना है गलत चीज़ क्या है इसमें। मैंने आपको ये हिंट दे दिया कि रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, रिएक्शन इज रॉन्ग, यू नीड टू रिकॉग्नाइज, यू नीड टू टेल मी सर इसमें गलत चीज़ क्या हो रही है। सर आयोडीन रिप्लेस नहीं होगा। आयोडीन रिप्लेस नहीं होगा, अगर वहाँ पे मैंने कुछ और ले लिया तो रिप्लेस हो जाएगा। सर आयोडीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रहेगा, तो वो OCH3 को है ना ऑर्थो ने तो पैरा पे जाके लगाएगा, क्योंकि वो आयोडीन रिंग एक्टिवेट कर रहा है पूरा। अच्छा, CH3O पूरा जाएगा बोल रहे हो तुम? तुम्हारे हिसाब से ये प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या? यस सर, वो Na+ और OCH3- टूटेगा ना। तो तुम्हारे हिसाब से ये और ये बनना चाहिए। यस सर। तेरे को मैं पकड़ के मारेगा, ठीक है? सर मेटा नहीं पैरा। हाँ पैरा ले ले, तेरा फंडामेंटल पूरा गायब हो गया है। अभी इधर देख, अब ये जो CH3O है इसको चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव हाँ। चार्ज रहेगा। अब मेरे को नेगेटिव पता ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव लगा होता है सर, मेटा हाँ। पे मेटा पे जाएगा सर, मेटा पे जाएगा। अच्छा मेटा पे भी लेके जाऊँ मैं? अच्छा ये निकालो। अच्छा गलत है, ये भी गलत है, और ये तो अपने आप में गलत था। देखो किसी ने कुछ तो स्टार्टिंग में बोला था, वो कंटिन्यू नहीं किया। देखो सबसे पहली बात तो ये जो आयोडीन है, अराइल हैलाइड विल नॉट रिएक्ट सिंस एरोमेटिक रिंग जो है उसका जो आपका I- है। अब I- मतलब क्या है, वो रेजोनेंस में घूम रहा है, तो I वाले बॉन्ड को तोड़ना तो चैलेंजिंग टास्क है भाई, वो तो आप कर नहीं सकते हो। तो यहाँ से यहाँ जब आप जाना चाहते हो इधर से इधर, तो ये प्रोडक्ट ही अपने आप में गलत है, ये प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से। बिकॉज यू कैन नॉट ब्रेक द आयोडीन, आयोडीन को आप वहाँ से निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड लेकर आ जाएगा बिटवीन दिस कार्बन एंड आयोडीन। तो ये रिएक्शन का जो है ये गलत है, मेरे को यही सुनना था सर, ये रिएक्शन ही अपने आप में गलत है बिकॉज आयोडीन को हम हटा ही नहीं सकते ड्यू टू द रेजोनेंस। तुम लोग कुछ और ही बता रहे हो, समझ में आया मेरा जो बोला? यस सर। हाँ यस एक बार ये वाले को मैं मान सकता था, ये ठीक है, ये तो हजम होने वाली बात ही नहीं है, पहला और ये दूसरा, ये तो हजम ही नहीं होगा, ठीक है? फॉर अ टाइम बिंग आई कैन से दैट दिस इज करेक्ट, बट मेरे ऊपर कुछ फोकस ही नहीं था, मेरा फोकस टोटल इसके ऊपर था। ओके तो मेरे को ये बताइए, आई वांट टू गेट एनिजॉल फ्रॉम बेंजीन, हाउ आई विल बी गेटिंग इट? जस्ट गिव अ थॉट फॉर दिस। फ्रॉम बेंजीन मेरे को बनाना है एनिजॉल, चलो सर AlCl3 करना पड़ेगा ये आप। ये बेंजीन ले लिया मैंने, और बेंजीन से मेरे को पहुंचाना है यहाँ पे सी एनिजॉल पे लेके जाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग भाई? याद आ रहा है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। देखो रिएक्शन थोड़ा सा है लंबा, बट जिसको मल्टीपल स्टेप का आता है ना काम, उसी को मज़ा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे इसके ऊपर मैंने कर दिया मिथाइल आयोडीन, फ्रीडल का अल्काइलेशन कर दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा? टॉलिन मिलेगा। टॉलिन मिलेगा। टॉनिन मिलेगा यस। अब ये टॉलिन का मैंने कर दिया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करूंगा ना, मेरे को क्या मिलेगा मालूम है? मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो मेरे को मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? अल्डिहाइड मिलेगा यस। ठीक है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो मेरे को मिल सकता है ये एसिड मिल जाएगा बेंजोइक एसिड मिलेगा। यस। अभी इसका क्या मैंने कर दिया रिडक्शन, तो रिडक्शन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? OCH3 CH2OH मिलेगा। क्या मिलेगा? CH2OH। OH। अभी मेरे को यहाँ से इधर जाना है, तो मेरे को बताओ इधर पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? ये आपका अल्कोहल है और ये आपका ईथर है, ठीक है?
तो यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करना है अपने को। सो वी एक्चुअली रीअरेंजमेंट का एक रिएक्शन आता है, वो डिस्कस नहीं करूँगा मैं। सर इधर फिनाइल माइग्रेशन है। अगर इसको मैंने क्या कर दिया, प्रोटोनेशन कर दिया, सॉरी इसको नहीं, इसको प्रोटोनेशन करेंगे, यहाँ से ये शिफ्टिंग कर जाएगा। एक्चुअली मेरे को फिनॉल से बनाना चाहिए था, मैंने एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया, मेरे को एक कार्बन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कार्बन इसमें एक्स्ट्रा हो चुका है, आइडियली ये होना चाहिए था फिनॉल से बेंजीन बनाना, ये नहीं बन समझा सर। हाँ छोड़, नहीं ध्यान दे, समझा सर। जान दे जान दे। एक कार्बन इसमें मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया, इसको निकाल दो दिमाग से। नो अगला जो है अपने को, मैंने कितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम फिनॉल, यस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और डाइजोमीथेन वाला भी, बराबर है। Yes, sir. यस सर। चलो अभी हम लोग बात करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सबसे पहला अपने को समझना है, ईथर जो होता है वो एज अ लुईस बेस का काम करता है। ईथर्स एज लुईस बेस। देखो ऑक्सीजन एटम इन ईथर हैव अ 2 लोन पेयर, बराबर है। यस Yes. ऑक्सीजन एटम इन ईथर हैव 2 लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर। तो जो दो लोन पेयर है वही तो उसको बेस बना रहा है, बिकॉज दे कैन डोनेट दैट लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन, मेक लुईस बेस, वही उसको लुईस बेस बना रहा है। सो ईथर कैन डोनेट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं लोन पेयर। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन लोन पेयर। पेयर। ROR के ऊपर जब आप ऐड करते हो H2SO4 तो आपको यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये मिलेगा R बॉन्ड R विद एन H विद अ पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम। क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम। अब यहाँ पे एक चीज बचेगी आपकी, HSO4 माइनस, तो ये जो है ऑक्सोनियम सॉल्ट आता है। तो बोलने का मतलब कि ईथर के पास 2 लोन पेयर तो वो एक लोन पेयर डोनेट किया, तो उसी वजह से इसको हम लोगों ने एज अ लुईस बेस इमेजिन या कंसिडर किया है। दूसरा भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। आप ईथर के साथ में ये ले लो, लुईस एसिड लाइक BF3 ले लो, R बॉन्ड R प्लस BF3, तो अभी क्या होगा, ये अपना लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल में दे देगा, तो आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिल जाएगा, R बॉन्ड O R दिस BF3। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ईथर्स आर एक्टिंग एज अ लुईस बेस। तो उसका एग्जांपल मैंने 2 दिया है और भी बहुत सारे हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ईथर्स को आप जो है ब्रेक कर सकते हो और अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। चलो तो ये जरा फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, whenever you are breaking, सेकंड जो है क्लीवेज ऑफ ROR बॉन्ड बाय एसिड, पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ। R बॉन्ड O R डैश के अंदर जब आप मिला देते हो HX तो भी क्या होगा, अब बच्चा बोलेगा सर इसको H लगा दीजिए और इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, या तो राइट वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए या तो लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, वो डिपेंड करेगा कौन सा कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको 2 कंपाउंड मिल सकता है। मान लो यहाँ पे मैंने R डैश X बना दिया और ROH बना दिया, ROH तो एक अल्काइल हैलाइड बन गया और दूसरा क्या बन गया, Alcohol. अच्छा
अभी क्या होता है जब कभी कभी इंटरेस्ट में लोग बोलते हैं ना HX जो है वो मैंने लिया है एक्सेस में, मान लेते हैं एक्सेस में लिया है, तो ये जो अल्कोहल मिला है ना तुमको, ये अल्कोहल फिर से रिएक्ट कर जाएगा HX के साथ में, इफ HX इज इन एक्सेस, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा R बॉन्ड X प्लस वाटर। वाटर। तो दोनों कंपाउंड जो है वो अल्काइल हाइलाइट मिल गए, RR जो था दोनों का दोनों क्या हो गया, अल्काइल हालाइड हो गया। बात समझ में आ रही है? सर। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंट्रेंस का एक क्वेश्चन है ये। एनिजॉल है आपके पास, क्या है एनिजॉल, आप लोग सॉल्व करोगे MCQ तो ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा ना। ओवर दिस एनिजॉल मैंने ऐड कर दिया HI, ऐड कर दिया हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो आप जरा थोड़ा सोचिए 1 मिनट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए और माइनर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसके बाद मैं दूसरा रिएक्शन दूंगा। चलो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए आपको, आपके हिसाब से सोचिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे फंडामेंटल अप्लाई करना, कंडीशन क्या दिया है ये बताओ। व्हाट इज द कंडीशन मेंशन्ड हियर? मेरा आवाज जा रहा है भाई, एम Yes. ऑडिबल? हाँ तो Yes. बोलिए कंडीशन क्या है। एरो के ऊपर क्या लिखा है मैंने? कुछ नहीं लिखा। HI है ना, HI मतलब एसिडिक कंडीशन है। Yes. H plus डोनेट करेगा। हाँ तो इतना क्या सोच रहे हैं, H प्लस डोनेट करेगा तो ये H प्लस जो है ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है वो इससे बॉन्ड निकाल लेगा, Yes sir. Yes. Yes. अपने को ये Yes. मिलेगा। सो वी आर गेटिंग दिस बॉन्ड CH3 नाउ। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर CH3 का निकल जाएगा, फिर CH3 I बना देगा। हाँ तो ये बॉन्ड टूट के इधर जा रहा है और हमको CH3 प्लस बनता है, वो CH3 प्लस I माइनस से कंबाइन होकर मिथाइल आयोडाइड बन जाता है। Yes. बेंजीन बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट बनता है ये बेंजीन। फिनॉल। phenol, फिनॉल। ठीक है। अगर किसी Yes. बच्चे ने किसी Yes किसी sir. किसी बच्चे ने अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन और कार्बन का ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन रिंग, और उसको लग जाएगा I माइनस आई। प्लस दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब ये इसमें सर से प्रोडक्ट मिला है, क्या बोल रहे हैं, नीचे वाला प्रोडक्ट मिला है उनको। ये वाला मिलेगा कि ऊपर वाला मिलेगा? ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, 1 नंबर वाला कि 2 ऊपर नंबर वाला? वाला, ऊपर वाला मिलेगा, एक so नंबर। ऊपर वाला। रीजन दो रीजन। आवाज नहीं आ रहा है सर शुभम I तेरा? जो होता है सर I जो इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी है, इसलिए वो डायरेक्ट बेंजीन को कनेक्ट नहीं कर सकता। नहीं भाई वो तो नहीं, वो लॉजिक सही नहीं है। सोचिए सोचिए, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बारे में सोच के बताओ ना। फिनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब बॉस है, ठीक है। Yes. तो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया ना तो खत्म, उससे ज़्यादा कोई स्टेबल हो ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता है। तो ड्यू टू द फिनॉल का फॉर्मेशन दिस इज एन एरोमेटिक, तो हम लोग इसी को बनाएंगे, समझा आपको? तो ये प्रोडक्ट हम Yes लोग sir. नहीं बनाएंगे, sir. ये इंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, Yes सभी sir. को समझ में आ रही है बात? Yes, sir. चलो Yes, एक और sir. क्वेश्चन मैं देता हूँ, ये भी इंट्रेंस का ही क्वेश्चन है भाई। किसी को कोई भी डिफिकल्टी होती रहेगी तो चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। 2-3 लोग ही बात करते हैं अपने से, बाकी लोगों का तो साइलेंस ही रहता है। सी अभी मैं एक अल्काइल हाइड लेता हूँ,
अल्काइल और ईथर दोनों को मिक्स करता हूँ। CH3 C बॉन्ड CH3 H बॉन्ड O बॉन्ड CH2 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 CH3। तो एक तरफ आपका प्रोपाइल है, सॉरी प्रोपाइल है 1 2 प्रोपाइल, हाँ ठीक है प्रोपाइल। दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल है, एन आइसो प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल है। तो अभी मैंने क्या किया है, आइडियली देखा जाए तो एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी है। यस यस अब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया HI, मिक्स कर दिया HI। तो अब मुझे यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालना है। व्हाट इज द पॉसिबल प्रोडक्ट विच आई कैन गेट इट हियर। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिख देता हूँ, फिर आप लोगों का दिमाग अच्छे से चलेगा। सी डिपेंडिंग अपॉन, ये चाहिए रहेगा तो स्टेटमेंट आप लोग नोट डाउन करना। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर of alkyl group, reaction can take place by either SN1 और SN2। ठीक है, अब हमको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ईथर्स आर यूजुअली SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, एंड ये भी लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हालाइड, सॉरी अल्काइल ईथर्स, हालाइड नहीं, alkyl ethers usually react with SN2 path। अच्छा, अगर आपके पास आयोडीन है, जैसे यहाँ पे मैंने HI ले लिया है, आयोडीन और ब्रोमीन आयन आ जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर अटैक करता है। लेस आयोडीन विल गो विद द लेस आयोडीन और ब्रोमीन। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, अभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा, इसकी मदद से आप उसको क्रैक करेंगे। आयोवेन iodide and bromide is used. It attacks on less sterically hindered site। ठीक है, अब ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये इंट्रेंस का क्वेश्चन है, मतलब इसी के ऊपर इंट्रेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो जरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। फिर इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा ऊपर? अभी ये जो मैंने लिखा है ना, पहले इसको लिख लो, ऊपर वाले को ही आप लोग क्रैक करेंगे अभी, ऊपर वाला। हो गया लिख के? नो सर। स्क्रीनशॉट लेने का है, कितना टाइम ले रहा है तुम लोग? यस सर हो गया। चलो, अभी ऊपर वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ऊपर वाला, अभी ऊपर वाले में कंडीशन क्या है? HI एसिडिक एसिडिक H+ देगा।
ठीक है। सो प्रोटोनेशन कर दीजिए आप। तो जैसे आप इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेंगे, O पे H आएगा, तो O हाँ मेरे ये को पॉजिटिव। अटैक, प्रोपेनॉल मिलेगा और एक आइसोप्रोपाइल आयोडीन मिल रहा है। हाँ Yes. सो CH3 Yes, CH3 HOH, ये हो गया आपका Isopropyl आइसोप्रोपाइल अल्कोहल alcohol. एंड isopropyl alcohol, CH3 CH2 Propyl CH3, iodide. CH2I। ये मिलेगा। ठीक है, यस पक्का सभी को समझा? Yes, sir. सर, अगर अल्काइल और आयोडाइड और क्लोराइड की जगह दूसरा कौन सा आता, अगर क्लोराइड आता तो वो आइसोप्रोपाइल, मतलब आइसोप्रोपाइल OH की जगह उधर Cl आ जाता। फ्लोरीन हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है। फ्लोरीन तो यूज़ में ही नहीं आता है, फ्लोरिनेशन हम लोग नहीं करते हैं। सर फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन। हाँ क्लोरीन अगर आपने यूज़ किया है तो देखो यहाँ पे एक और फैक्टर आता है, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, क्या मालूम है क्या? इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। मैंने अभी इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन अभी प्लेस करूँगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने नीचे नीचे स्टेटमेंट लिखा है ना, क्योंकि आयोडीन कैसा अपने आप में बल्की ग्रुप है, तो वो बल्की एटम के पास जाएगा ही नहीं। वो जो क्राउडिंग के मामले में थोड़ा सा कम रहेगा ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो उधर ही जाने वाला है। यस सर, तो ये इसका एक समझा। क्वेश्चन है, जरा देखूं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, हॉट HI एंड कोल्ड HI का कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन हिमांशु पांडे की बुकलेट में बहुत सारे ऐसे दिए, मेरे को अभी उसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ तो दिया है, CH3O बॉन्ड CH3 टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है। आप इसमें ऐड कर दिए HI, क्या ऐड कर दीजिए, HI ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका वो पूछेगा प्रोडक्ट क्या बन सकता है। थर्ड ब्यूटेनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड। हाँ टर्शरी ब्यूटाइल, इससे दो प्रोडक्ट बन सकता है। वी कैन हैव अ टू प्रोडक्ट हियर। इसका लोन पर अटैक मारेगा इसके ऊपर और यहाँ से I माइनस निकल जाता है। सो CH3O बॉन्ड H विद अ पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH3 CH3 अभी एक I माइनस है। अभी देखो I माइनस इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बन के निकल जाएगा। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, मिथाइल आयोडाइड यस सर, इथाइल मिथाइल आयोडाइड प्लस थर्ड ब्यूटेनॉल। Right. एंड टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। यस यस सर, Yes, yes, sir. ओके अब तो दूसरा एक केस बन सकता है, बिकॉज ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, बिकॉज ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, तो ये शिफ्टिंग करके जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका SN2 कर जाएगा, क्या कर जाएगा, SN2। SN2। लेकिन इधर पे SN1 बनने का भी ऑप्शन दिख रहा है, कैसा मालूम है क्या? ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसको देने का, तो मेरे को जो प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पर वो निकलेगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। और ये जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, ये मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी, यस। Tertiary, yes. थर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड दे सकते हो। तो I माइनस टर्शरी के ऊपर जाना ज़्यादा प्रीफर करेगा, बिकॉज अभी ये अपना देखो, जब क्या बोलते हैं, स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा है ना, नहीं है? स्टेरिक इंजन ज्यादा होगा ना। नहीं ये कैसा, ये अभी प्लेनार है मॉलिक्यूल, क्या है, प्लेनार। ये मॉलिक्यूल प्लेनार है, मतलब कैसा, फ्लैट, ऊपर से अटैक होगा नीचे से Flat, अटैक होगा। yes. तो इसमें SN1 का चांसेस बन रहा है, तो आपको ये देगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो अगर आप इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहते हो इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, तो ये ज़्यादा करेक्ट है rather than this one। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटरमीडिएट यहाँ पे जो बन रहा था वो क्या बन रहा है, सॉरी, Tertiary. टर्शरी नहीं ऊपर वाला देखोगे तो ये प्राइमरी बन इंटरमीडिएट रहा था। प्राइमरी मिथाइल है, मिथाइल और बन रहा था। वो SN2 को प्रीफर करना पसंद करेगा। लेकिन इंटरमीडिएट इज नॉट सो स्टेबल एज हियर इन द सेकंड वन वी आर गेटिंग। तो आइडियली हमारा जो फोकस होता है ना, वो इंटरमीडिएट ही होता है। हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट ही होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग इंटरमीडिएट के थ्रू ही क्रैक करेंगे,
इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक होती है हॉट HI और एक होता है कोल्ड HI। अगर आप स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, हॉट HI एंड देन कोल्ड HI, ठीक है। ये तो ये दोनों में इसका जो रिएक्शन करने का तरीका ना अलग है, दोनों में रिएक्शन करने का इसका तरीका अलग है। जब आप हॉट HI लेते हो ना, फास्ट करेगा रिएक्शन। तो हॉट HI में तुमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ना, वो दोनों के दोनों आयोडाइड ही रहेंगे, दोनों के दोनों आयोडाइड। इसका मतलब क्या है, मैं अच्छा पहले इसको लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ ऊपर से जाता रहेगा, इसको लिख लो पहले, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कैसा बहुत कन्फ्यूजन आता है, हॉट HI कोल्ड HI। हो गया। अभी एक स्टेटमेंट नीचे लिख लेना आप लोग इसके साथ में, टर्शियरी अल्काइल ईथर, बेंजाइल ईथर एंड अलाइल ईथर follows SN1 substitution. Tertiary benzyl allyl, ठीक है, लिखे हुआ। यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी मेरे को हॉट HI और कोल्ड HI का थोड़ा एक ये है, थोड़ा मेरे को दुविधा लग रहा है, इसके लिए मैं उसको डिस्कस अभी नहीं करूँगा, जैसे आई नीड टू कंफर्म। सो कमिंग सेशन में मैं उसको ऊपर बात करेगा, तो इसको ज़रा हॉट HI एंड कोल्ड HI को जरा होल्ड कर लेना, बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी उतना क्लैरिफाई हम लोग ने किया नहीं है इसके लिए। तो अगर मैं एक इसी का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, CH3 CH2 CH2 O बॉन्ड C2H5, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया HI, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलिए? दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, राइट दोनों नहीं रहेगा, दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट लिख देता हूँ। एक हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, दैट इज अ प्रोपाइल अल्कोहल, एंड C2H5 इथाइल अल्कोहल। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल और एंड प्रोपाइल प्रोपाइल आयोडाइड। आयोडाइड। तो अब पहला वाला पॉसिबिलिटी है कि दूसरा वाला पॉसिबिलिटी है, ये अपने को क्रॉस चेक करना है, तो वो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। मीडियम एसिडिक है तो आपने इसके ऊपर लिख दिया, प्रोटोनेशन कर दिया, इसका लोन पेयर ने अटैक मारा इसके ऊपर, सो यू आर गेटिंग दिस CH3 bond CH2 bond CH2 O bond H plus bond C2H5। नाउ अब जैसे ही अल्काइल हलाइड अपना ये ऑक्सीजन को आपने क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया, तो अब दो ऑप्शन है, प्रोटोनेशन ऑफ जो ऑक्सीजन हुआ है वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, क्योंकि अभी देखो या तो ये वाला निकलेगा या तो फिर ये वाला ग्रुप निकलेगा। अगर रेड वाला निकलेगा तो वो प्रोपाइल अल्कोहल बन गया, अगर येलो वाला पार्ट निकला तो वो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो आप मेरे को बताइए कि इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी किस में मिल रही है, येलो वाले को पार्ट निकालने में कि इसको? आप सोचिए थोड़ा। इथाइल अल्कोहल को, क्योंकि ये जो बनेगा ना, ये प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, और प्रोपाइल कार्बोकैटायन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू इथाइल, बिकॉज दोनों के दोनों प्राइमरी बन रहे हैं। सही बात है? यस Yes. Yes. ये भी प्राइमरी बन रहा है और ये भी जब टूट के निकलेगा तो प्राइमरी ही बनेगा। तो बट
अब आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट नाम की कोई चीज होती है। यस अब इसमें Yes. जो है ये कार्बन देगा और ये कार्बन देगा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ज्यादा मैं स्टेबल रहेगा। हाँ CH2 सर वहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना इसमें प्रोपाइल अल्कोहल में। यस सर, तो एक्सटेंड कम नहीं होगा। डिस्टेंस CH3, एक मिनट रुक जाओ, CH3 CH2 CH2 सर फोर्सेस से भी देख सकते हैं ना, वेंडर और फोर्सेस सरफेस एरिया बढ़ गया, इस पे ज्यादा स्टेबल करेगा। अच्छा, अभी जो मैंने वो जो स्टेटमेंट लिखवाया था, आयोडीन किसके पास जाना प्रेफर करेगा भाई? हाँ, वो इसी से फॉलो करेंगे अपन। लेस स्टेरिक हिंडर्ड। बस सेल के हाँ पास। बराबर, तो उसी को फॉलो करते हैं बिकॉज इसमें दोनों प्राइमरी प्राइमरी बन रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। यस यस तो लेस वाला कौन सा बन रहा है आपका? ये बन रहा है ये बन रहा है। यस आयोडीन, इसको लगा दो CH3 CH2I एंड CH3 CH2 CH2OH। तो ये आपका करेक्ट प्रोडक्ट है जो कि आपको इसमें दिया है। सर वो इथाइल आयोडाइड में वो इथाइल इथाइल ग्रुप है, वो आयोडीन को और इंडक्टिव इफेक्ट एग्जीक्यूट करके ये नहीं देगा। फिर से बोलो, आवाज़ थोड़ा बहुत स्लो आ रहा है। सर मतलब वो इथाइल आयोडाइड है ना, उसके अंदर वो इथाइल ग्रुप आयोडीन को और अनस्टेबल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन दे के इंडक्टिव इफेक्ट से। नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ नहीं लगेगा। अभी ये बन गया ना। इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगता है? पॉजिटिव चार्ज आने के बाद लगता है। यस सर। उसका पॉजिटिव चार्ज किधर है? नहीं है ना। अब ये क्या करेगा? आयोडीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा नहीं है जितना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है? तो यस यहाँ पे सर। उतना नहीं आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। मेरे को हॉट HI एंड कोल्ड HI के बारे में डिस्कशन करना है, वो बड़ा फेवरेट है, तो उसको मैं लेटर ऑन डिस्कस करने वाला हूँ नाउ। अभी हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आपका एनिजोल के ऊपर कहाँ पे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर द एरोमेटिक रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर एनिजोल। अब बताइए कहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? और तो पैरा पे जाएगा ना, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है। पैरा पे जाएगा सर। ADG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस तो इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें अटैक किया, so you will have either on the ortho or in the para position. ठीक है, तो ये तो जनरल रिएक्शन है। इसके बाद ईथर्स आ जाता है। ईथर, क्राउन ईथर्स क्या होता है एंड ऑल, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो। आई गेस ये लास्ट ही है इसमें। इसका वही एक इम्पॉर्टेंट वाला एक हॉट HI एंड कोल्ड HI है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डन। Yes, sir. तो ये था इसके अंदर का केमिकल प्रॉपर्टी। एक पेरोक्साइड आयन फॉर्मेशन भी होता है, वो सब भी है, लेकिन बताने को तो बहुत कुछ है, उतना ज़रूरत नहीं है इसका। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक मिनट रुकना। ठीक है, हाँ। सो
आप कुछ डाउट पूछ लो तुम लोग, क्योंकि इसमें मेरा ये हो गया। सर रेजोनिकल का वो स्ट्रक्चर बताओ ना, कल जो बताए नहीं थे। किसका तो बेटा? रेसोर्सिनॉल जब Ag2 के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ 1,2 पे ना, रिसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल मेटा पे आएगा, फिनॉल के मेटा पे OH। बराबर, यस, कल का ये रह गया था अपना। और क्या है? Yes. एक रुक, एक मेरे को एक भेजने दे जरा फाइल, 1 मिनट रुक जा। हम्म, बोलिए। तो रिसोर्सिनॉल का बोल रहे थे आप लोग, और क्या था उसका यार? क्या है रिसोर्सिनॉल का ऑक्सीडेशन? बहुत पहले मैंने पढ़ा था, वो भी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा था, वो मैंने किसी रिसर्च पेपर में पढ़ा था। Yes. इसका ऑक्सीडेशन नहीं, मेरे को फिर से वो देखना पड़ेगा पेपर ही, वो रिसर्च पेपर में मेंशन है किधर तो। ठीक है, जरा देख के मैं बताता हूँ इसको, ये इतना तो इजीली नहीं क्वेश्चन गया। 2 क्लोरोब्यूटेन 15% एक्वस सॉल्यूशन में गया तो 70% रैशनलाइजेशन आया। वो इनैंशुमेरिक एक्सेस वाला बोल रहा है क्या तू? यस सर, so उसका आंसर 65% इन्वर्जन आता है। अच्छा, 1 मिनट रुक जा इसका। हाँ, तुम लोग को मैंने बहुत सारे डाउट्स मैंने होल्ड करके रखे हैं। हाँ, सर उसके अंदर वो आधा आधा जाएगा, रेसमिक मिक्सचर बोला तो। आधा आधा जाएगा, बट उसका एक 30% रैशनलाइजेशन यस रहेगा, सर, मतलब आधा आधा जाएगा और 30% बाकी का जो रहेगा वो मतलब अभी नहीं नहीं, पहले आधा आधा जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आता है वो ऐड हो जाता है उसके अंदर, वो ऐसा है। यस ऐसा है, यस यस सर। सर, जो ऐसा रहता है। एक्स्ट्रा इन्वर्जन रहेगा वो क्या रहेगा, रिटेंशन रहेगा, वो नहीं। क्वेश्चन जरा मेरे को भेजेगा तू? भेजा है क्या क्वेश्चन? यस सर। क्या नंबर है क्वेश्चन का? एक्चुअली क्या है, 15-16 क्वेश्चन था ना, ऐसा है। 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है। चल ठीक है, जस्ट 1 मिनट। नहीं तो जिसको बहुत सारे डाउट्स हैं उनका एक सेशन ही मैं लेता हूँ, क्या है इसमें, फटाफट फटाफट कर दूंगा मैं। So, सिर्फ इससे 2 क्लोरोब्यूटेन जब 15% एक्वस सॉल्यूशन में किया तो 70% रैशनलाइजेशन आ रहा है, बस इतना ही है। चल इधर और देख, उसमें 2 भी क्लोरोब्यूटेन CH3CH। हाँ, 2 क्लोरोब्यूटेन का आपने क्या कर दिया? 15% एक्वस सॉल्यूशन पे रिएक्ट किया तो 70% रैशनलाइजेशन मिल रहा है, तो कितना परसेंट इन्वर्जन रहेगा? 70% रेसिमाइजेशन हो रहा है। उसमें से 35 इन्वर्जन 35 रिटेंशन मिलेगा, इतना समझा बाकी। यस सर, ऐसा मिलेगा, बाकी का सब इन्वर्स में जाएगा। रेसिमाइजेशन 70% हो रहा है यहाँ पे, तो जो 30% मिल रहा है वो आपका या तो इन्वर्जन है या तो ये है। तो जो दूसरा वाला मिलेगा वो आपका 60% ही रहेगा, अब वो या तो इन्वर्जन है या तो फिर ये है, रिटेंशन वाला है। समझा क्या? क्योंकि ये रेसिमाइजेशन है ना, तो इसमें 35% तुम्हारा डी फॉर्म है और 35% तुम्हारा एल फॉर्म है। ठीक है यस सर। डेक्स। अब जो बाकी का जो 30% बच रहा है वो प्योरली या तो डी है या तो एल है। यस सर, डी और yes। तो जो आपका डी का अमाउंट होगा या तो वो 65 होगा, या तो एल जो है उसका भी 65 होगा। तो ऑप्शन में क्या लिख के दिया उसने? परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट 65% है क्या? यस सर, है 65। आंसर क्या है उसका? 65 है। तो वही बनेगा, क्योंकि देख आइडियली जो दूसरा वाला है उसका मैंने नहीं मेंशन किया है, तो अभी इससे हमको इतना अंदाजा लगा कि 35% रिटेंशन होगा, 35% इन्वर्जन होगा। सर दोनों में मेंशन किया रहता तो इन्वर्स नहीं आता ना। दोनों में
दोनों मेंशन किया रहता हाँ तो इन्वर्जन ही आता सर, समझा क्योंकि नहीं 2 मतलब। डिग्री और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्ट किया तो SN2 फॉलो करेगा। हाँ SN2 फॉलो करेगा, हाँ, करेक्ट तो है। इन्वर्जन ही आएगा ना। हाँ कंडीशन के हिसाब से यस SN2 जाने वाला है, इन्वर्जन ही जाएगा। तो ये 35% और जो बाकी बचा 65% आपका इन्वर्जन है। ठीक है। एक्चुअली क्या क्वेश्चन इतना सारा रहता है ना, मैं गूगल क्लासरूम का सर। काम बैठ के करते रहता हूँ। मैं एक निकालता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। मैं एक डाउट सेशन ही ले लेगा। यस सर। हाँ सर, और कुछ, हाँ बोलिए। what are the reactant X and Y in the following sequence of reaction? आपको भेजे 149 क्वेश्चन करें। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 149 है। 149 है, यस। चल एक मिनट रुक जा। 149 हाँ मिला मेरे को। वो टॉसिलेटेड है रे। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेल है इसमें। चल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मेरे को। जो तुम लोग उस दिन कोई तो पूछा मेरे को, सर ये TS क्या होता है, TS। हाँ सर, यस यस। ट्रांसलेशन हाँ तो स्टेट होता है। ये लिखने के लिए ऐसा बोलता था, बट दिखने के लिए ऐसा है। S डबल बॉन्ड O Cl और उसके पैरा पोजीशन में मिथाइल जाएगा। ठीक है। मेरा आवाज़ मेरे को ही आ रहा है। कोई स्पीकर ऑन किया है क्या? ठीक है। शुभम तेरा माइक बंद कर दे बेटा। मेरे को ये आ रहा है, मेरा आवाज़ मेरे को खुद को सुनाई दे रहा है। 2 डिवाइस में लॉगिन किया है क्या? सर मेरा माइक बंद है। अच्छा अच्छा, मेरा आवाज़ मेरे को खुद को सुनाई दे रहा था, पता नहीं किसे। आप जब इसके अंदर रिएक्टेंट X आप इसको मिला रहे हैं इसके अंदर, और आपको मिल रहा है प्रोडक्ट Y। प्रोडक्ट आपका Y ऐसा कुछ तो है। CS3 CH3 और ये वेज पे आ गया आपका हाइड्रोजन। दिस इज द Y रिएक्टेंट। अच्छा ये X है और ये आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपने ऐड कर दिया NaNH3, दैट इज सोडियम अजाइड NaN3। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है N डबल बॉन्ड N। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और 1 और ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको सोडियम अजाइड बोलते हैं। अब ये ऐड कर दिया है आपने इथेनॉल एंड वाटर में। सो उसने पूछा है कि व्हाट इज द पॉसिबल। ओके तो देखो सर, सोडियम अब देखिए तेरा स्टार्टिंग वाला कंपाउंड है। अभी O की जगह पे OH आ जाएगा। ठीक है। यस मेरा इतना पता नहीं क्या रहा है। ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग वाला कंपाउंड किधर मेंशन है ABCD में से? दिख रहा है किसी में तुमको? एक मिनट रुको मैं जरा देख लूँ। एक में, 2 में सीधा दिया है, 2 में उल्टा दिया है। A B में है। ऑप्शन तो सब में OH दिया ही है। यस तो OH तुम्हारे को दिया है एक नंबर। देखो ऑप्शन नंबर A है या B है? A B में से एक है, बिकॉज OH इज ऑन द यस सेम वेज पे ही है। अच्छा अभी क्या होता है मालूम है क्या? ये जो है ना तुम्हारा दिस, ये OH को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप है ना निकल जाएगा, और ये जब निकलेगा ना यहाँ से तो आपका जो है अजाइड Na-, ये ग्रुप है ना पूरा अटैक मारेगा। तो ये SN2 फॉलो करता है। तो अगर ये यहाँ से निकल रहा है तो इसके अपोजिट साइड से वो आएगा। सो आई कैन सर, सेकंड वाला स्टेप है। सेकंड ऑप्शन, इसका आंसर चेक करके है ऑप्शन B। ऊपर H है, नीचे N3 है। ऑप्शन नहीं, इसका आंसर चेक करा है सर।
बी, 2 मिनट। चेक कर, बी दिया है कि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब नेशनल लेवल एग्जाम में पूछते हैं। नेशनल लेवल मतलब IIT जैम। मिला? सर बी ए बी वही बोला ना मैंने, बी ऑप्शन, ठीक है। कैसा आएगा? स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है अभी। देख, पहला स्टेप समझाना तेरे को कैसा है। यस, जब जब तुम एच OH को निकलेगा, सी निकालना एल होता है ना, OH को निकालना होता है तो उसको हम लोग टॉसिलेट कर देते हैं। टॉसिलेट करने से OH अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। जैसे OH, क्या होता है? हाँ, जैसे तुम प्रोटोनेट करते हो ना, प्रोटोनेशन करने की वजह से अल्कोहल है, तो उसको जब प्रोटोनेट करोगे तो वो वाटर बन के निकलता है। तो OH अपने आप नहीं यस, निकलता है, OH को आप प्रोटॉन लगा दोगे तो वो अभी निकलने की स्थिति में आ चुका है। तो वैसे ही आप प्रोटॉन नहीं लगा रहे हो, आप उसको टॉसिलेट कर रहे हो। तो ये टॉसिलेट करने के लिए आपके पास ये वाला ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं टॉसिलेटिंग एजेंट। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। वही मैंने बोला ना, बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस ही नहीं करते। अभी इसकी ये तो ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा तो मिल गया। अब स्टीरियो केमिस्ट्री का अलग ही कंसेप्ट चलता है। इसमें कैसा है, चारों प्रोडक्ट सेम है, खाली वेज डॉट का फर्क है। जो ऑप्शन ABCD दिया है ना, सबमें एक ही है, खाली उसने आगे पीछे लेके रखा है। तो ये यस। आपका पहला वाला ये मिल जाता है। अब जो सेकंड स्टेप है ये NaN3 है, इसको बोलते हैं सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड। अब मेरे को मालूम है कि ये अटैक मारेगा पीछे से। तो जब वो पीछे से अटैक मारेगा तो ये देखो, ये कौन से साइड में, फ्रंट साइड में। तो जब फ्रंट वो साइड पीछे में से ग्रुप अटैक मारेगा ना N3, तो वो बैक पीछे साइड से आएगा, तो मारेगा। आने का साइड ऐसे हो जाएगा, तो उसका एंट्री N3 का ऐसे होगा। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको बोला है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन पूछा था ईथर का, वो मेरे को तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं समझा तुम फंडामेंटल को बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला है, तुम्हारे को जो क्लास का बुकलेट मिला ना, उसका क्वेश्चन ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन एकदम बोलते हैं डिक्टो आना चाहिए। ईच एंड एवरी कंसेप्ट यू शुड बी अवेयर। वो तुम्हारे को एकदम अच्छे से आ गया ना, तो तुम इसको करने को जाओ। क्योंकि वो जब मैंने आइसोब्यूटीन प्लस मिथेनॉल का क्वेश्चन पूछा तो तुमने नहीं बताया। तो पहले फंडामेंटल एकदम साउंड कर लो, यस सर। फिर आप आगे का करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर E1 और E2 में हाँ, SN और SN2 में जो स्टेबिलिटी में जाता है, वैसे E1 और E2 में भी सेम जाएगा ना? SN2 का स्टेबिलिटी मतलब उसमें तुमको प्रोडक्ट देख के बोलना पड़ता है ना। प्रोडक्ट मतलब ये आपका 2 सब्स्टिट्यूशन है कि 3 सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा। ऑर्डर मतलब समझा नहीं। जो कंडीशन है SN1 का, वही अगर कंडीशन E1 का कार्बोकेटन जाता का है। स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री, वैसे E2 में भी वैसे ही आएगा ना? हाँ, E2 में भी वही जाएगा, बट अपन ना उसको फाइनली E1 E2 को जज कैसे करते हैं मालूम है क्या? आपका ये कंडीशन से एक तो करते हैं, दूसरा एक ही है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है कि हाई मोर सब्स्टिट्यूटेड है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, क्योंकि E1 में इंटरमीडिएट मिलता है, E2 में इंटरमीडिएट नहीं मिलता है। यस सर। SN2 के जैसे ही वो सीधा बॉन्ड टूटेगा और बनेगा दोनों साथ में। E2 में स्ट्रॉन्ग बेस भी यस लगता है। सर। स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, यस यस। सर टेम्परेचर का भी हो रहा है ना? क्या क्या? टेम्परेचर E2 में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, E1 में कम टेम्परेचर। हाँ, तो वो एलिमिनेशन है ना। अभी हाई स्ट्रॉन्ग कंडीशन, अभी दोनों को तुम देखोगे ना,